राजनेता दिखाएंगे। काश ऐसा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हम एक और कॉलर के पास भी चलेंगे। कई एमएमएस भी आज आए हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले एमएमएस देखते हैं, फिर आपको हम परिणाम दिखाते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि इन सबसे बेहतर हैं। क्योंकि गुजरात दंगों के बाद जो गुजरात ने तरक्की की है वो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता, और मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ। एक परिणामों पर पहले नजर डाल के फिर कॉलर के पास आपको लेके चलते हैं। देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अगर गुजरात का मॉडल पूरे देश को मिल जाए तो वाकई देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ये तभी होगा जब देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि ऐसा ही प्रधानमंत्री देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, न कि एक कठपुतली प्रधानमंत्री। देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर अन्ना हजारे के साथ खड़ा था तो वो केवल नरेंद्र मोदी ही थे। इसलिए ऐसे ही मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा सकती है जो भ्रष्टाचार पर काबू पा सके और भ्रष्टाचार की लड़ाई को आगे बढ़ा सके। देश नंबर 1 बन जाएगा। हर देशवासी का सपना है देश को नंबर 1 बनते हुए देखना, लेकिन भ्रष्ट राजनेताओं ने देश को आगे बढ़ाना तो दूर, देश की जड़ें खोखली करनी शुरू कर दी हैं। इसलिए अगर आज देश को नंबर 1 बनाना है तो नरेंद्र मोदी जैसे साफ सुथरी छवि वाले को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति को बचाया जा सकेगा अगर देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है जो देश की संस्कृति से ओतप्रोत हो और सच्चा देशभक्त हो, तो वाकई वो हमारी संस्कृति को बर्बाद होने से बचा सकता है, क्योंकि पहले ही देश की संस्कृति को बहुत तहस नहस किया जा चुका है। आज देशी रंग में रंगे विदेशी विचारों वाले नेता पहले देश की संस्कृति से बहुत खिलवाड़ कर चुके हैं। देश का आम आदमी खुशहाल होगा अगर देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है जो देश के आम आदमी की नब्ज को जानता हो और सच्चा देशभक्त हो, तो वो वाकई आम आदमी की जरूरत को पहचान सकेगा। ऐसे नेताओं की नहीं जो दिखावा करते हो आम आदमी की जरूरतें पूरा करने की, लेकिन भरते हैं अपना बैंक बैलेंस। देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी, क्योंकि आज गुजरात पे हर संप्रदाय और हर धर्म के लोग सद्भावना पूर्वक रह रहे हैं, जिससे पूरे देश में अब एक उदाहरण पेश हो रहा है। विदेशी निवेश बढ़ेगा। अमेरिका जैसे देश अगर किसी नेता की तारीफ करता है तो पूरे विश्व में उसका असर होता है। इससे दूसरे देशों की दिलचस्पी बढ़ेगी भारत में निवेश करने की। परिमल लासलगांव महाराष्ट्र एसएमएस करके कहते हैं कि अगर मोदी का अनशन दिखावा है तो कांग्रेस के वाघेला का अनशन क्या है? फिर कांग्रेस वाघेला को अनशन पर बैठने कैसे दे रही है? परिमल लासलगांव से एसएमएस करके कहते हैं। सचिन जलगांव से एसएमएस करके कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के टक्कर में किसी को उतारना ही था तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को अनशन पर बिठाना चाहिए था। मोदी से 14 साल बड़े फेल्यूर नेता वाघेला को बिठा के क्या फायदा? सचिन जलगांव से एसएमएस करके रहे। एक और कॉलर भी आपने अपनी बात को रखना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार श्रेय जी, संजय कौशल गुड़गांव से बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी, क्या राय है? आज का जो टॉपिक है, मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरे को नहीं लग रहा था कि बाकी बर्निंग टॉपिक को छोड़ के ये खास मुद्दा हो सकता था आज की डिबेट के लिए। क्यों देश के प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बहस होना का बनाया हुआ है। 3-4 दिन से एक मुद्दा आया, अमेरिका ने एक अपना वर्डिक्ट दे दिया है, उधर से एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा वर्डिक्ट आया जिसका हर एक राजनीतिक पार्टी अपने आप हिसाब से उसकी व्याख्या कर रही है, जबकि उसमें ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री पद के लिए जो एक मोदी जी का नाम उछालेगा तो मीडिया की स्पेशल देन है, ऐसा कोई पार्टीज का नहीं है। अपने देश में ऐसा कोई हलचल नहीं हुई है कि मोदी जी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मैं व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी का विरोधी नहीं हूं, उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि देखिए देश में देश के प्रधानमंत्री जैसे मुद्दे को लेकर बहस हो, लोगों को यह ना लगे कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ही अपना निर्णय करना उनकी स्वतंत्रता है। आपके पास जो भी नाम है प्रधानमंत्री को लेके वो चर्चा में आने चाहिए, देश नाम सुझाए। कई लोगों ने जैसे राहुल गांधी का नाम सजेस्ट किया, कई ने मोदी का किया, किसी को नीतीश कुमार लग रहा है, तो हम चर्चा करें, नामों की चर्चा करें। हमें देश का प्रधानमंत्री कैसा हो यह भी गंभीर मुद्दा है, ऐसा लगना चाहिए। नहीं तो मनमोहन सिंह जैसे नेता को बिठाने की दोबारा सारी कोई भी पार्टी खेल सकती है। नहीं, आई एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मोदी जी का अभी 4 दिन से नाम ही क्यों आ रहा? पहले क्यों नहीं? मोदी जी तो पिछले कई सालों से। बिल्कुल। और जो बात आपने मीडिया के बारे में कही है, अन्ना हजारे के आंदोलन को भी मीडिया की देन कहने की गलती कुछ लोग कह रहे हैं।
मीडिया की वो बहुत अच्छी देन थी, वो पॉजिटिव वे में थी। मैं उसको कभी इसलिए हम मीडिया के हर मुंह को कोर्ट में रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए आप अगर कहते हैं कि एक दबंग आदमी या एक बहुत सुलझा हुआ आदमी आ जाता है, लेकिन दबंग शब्द गलत है। मैं कह रहा हूँ शौर्य, मैंने दबंग शब्द नहीं यूज किया। ठीक है, मैं दबंग मेरे हो सकता है, मेरे कुछ वर्डिंग में यूज है, लेकिन एक ठीक है अच्छा प्रशासनिक आदमी जिसने स्टेट में अच्छा प्रशासन दिया है, बट केंद्र की राजनीति में वो सारी मैच्योरिटी जो होनी चाहिए वो अभी उतनी ज्यादा भारत के लोगों को नहीं लगती है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि राहुल गांधी को जो प्रोजेक्ट किया जाता वो तो उनके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मानने वाली बात है। लेकिन एक चीज है कि अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनसे, जब तक पार्टीज वो सारी साथ नहीं देगी, वो ऐसी पार्टीज हमारे एमपीज नहीं आएंगे जो हमारे हिंदुस्तान को आज जरूरत है जिनको चेंज करने की, तब तक चाहे नरेंद्र मोदी जी आए या कोई आए उसका कोई फायदा नहीं हो सकता, मेरा ये मानना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे तो सारी व्यवस्था ही बदलने की आवश्यकता है, एक व्यक्ति से हो नहीं सकता। ये बात तो अन्ना हजारे के लोकपाल के बारे में भी कही जाती है कि अगर एक आदमी लोकपाल अच्छा आने से क्या होगा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर एक अच्छा होता है, देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक व्यक्ति अगर अच्छा होता है तो राज्य में फर्क पड़ता है, क्योंकि ऊपर से बह रही गंगा ही नीचे गंदगी लाती है। ये राजनीति में एक सारे राज्यों में साबित हो चुका है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। आज के बिंदास बोल के प्रायोजक हैं विकास शर्मा दिल्ली और सह प्रायोजक हैं मनोहर राणा अजमेर और आकाश विरानी गांधीनगर। बिंदास बोल को कोई भी नागरिक अपने नाम या व्यवसाय के नाम से प्रायोजित कर सकता है। संपर्क करें 097182941114 पर। बिंदास बोल @sudarshan tv.com।